Hello guys, welcome back to Study Spoken English, your favorite place to learn English easily and confidently. मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आज हम जानने वाले हैं कि पैसिव टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाई जाती हैं, पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट की जाती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। मुझे मारा जा रहा है, उसे बुलाया जा रहा है, उन्हें सूचित किया जा रहा है, उन्हें पढ़ाई जा रही है, उसे लिखाया जा रहा है, हमें सुनाई जा रही है। इस तरह के वाक्यों में हम कुछ चीजें देख पाते हैं या समझ पाते हैं। उनमें पहला पॉइंट यह है कि इसमें किसी में भी सब्जेक्ट नहीं है, अर्थात ये सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें सब्जेक्ट का पता नहीं है, अर्थात कार्य करने वाले का पता नहीं है। यानी मुझे मारा जा रहा है, कोई तो है जो मुझे मारता है, करता तो है, लेकिन कौन है पता नहीं है। मुझे बुलाया जा रहा है, कोई तो है जो मुझे बुला रहा है, लेकिन कौन है पता नहीं है। तो जब इस तरह की बातें आती है जिसमें कर्ता यानी कार्य करने वाला न हो या फिर उसकी प्रधानता न दी जा रही हो, अर्थात प्रधानता यह दी जा रही हो कि कार्य हो रहा है, कर्म की प्रधानता है या फिर कार्य करने की प्रधानता है, इसमें सब्जेक्ट का प्रधानता नहीं है, अर्थात सब्जेक्ट की हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अगर विशेष परिस्थिति में हमें सब्जेक्ट का जरूरत पड़े तो फिर हम क्या करते हैं कि बाई लिख करके और सब्जेक्ट लिख देते हैं, लेकिन इससे पैसिव वॉइस पूर्ण नहीं होता। पैसिव वॉइस तो परिपूर्ण अपने आप में ही है, उसमें बाई और सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। बोलने के समय में कार्य जारी होता है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते समय ऑब्जेक्ट पहले आता है। ऑब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर में से कोई एक होता है और फिर बीइंग लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अगर सब्जेक्ट की विशेष जरूरत हो या काम करने वाले की विशेष जरूरत हो तो हम बाई बोल करके उसका नाम रख देते हैं, यानी सब्जेक्ट रख देते हैं, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब समस्या होती है कि कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, तो हमें ध्यान देना है। सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अगर ये तीन चीजें आप याद रखते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट जैसे ही यहाँ आएगा उसके अनुसार आप एम इज आर का प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। अब आता है कि ऑब्जेक्ट हुआ, एम इज आर हुआ, इसमें से कोई एक, फिर उसके बाद बीइंग कंपलसरी है, चाहे एम लगे, इज लगे या आर लगे। बीइंग कंपलसरी है, इसलिए कंपलसरी है कि जब हम कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब एम इज आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार और फिर वर्ब वन में आईएनजी लगा देते हैं। अर्थात वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वह कंटिन्यूटी को दर्शाता है। अब यहाँ पे वर्ब थर्ड है यानी वर्ब तीन है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है तो हम इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी हमें दर्शाना है तो इसके लिए हम यहाँ बीइंग का प्रयोग करते हैं। इस पर खास ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर में से कोई एक प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और जरूरत पड़ने पर बाई प्लस सब्जेक्ट, न जरूरत पड़े तो कोई बात नहीं। मुझे मारा जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, तो मुझे क्या इंग्लिश क्या होता है, मी। लेकिन क्या यह सही है, बिल्कुल नहीं सही है। भले यहां मुझे क्यों ना लिखा हुआ हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में पहले लिखते हैं तो हम मी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसे सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं और तब हम यहाँ पे लिखते हैं आई। अगर कोई मी लिखता है तो वह गलत है। मुझे आई,
अब आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम। अब आई के ऑब्जेक्ट आई रहा, इसमें एम लग गया। अब बीइंग कंपलसरी है कि हमें लिखना ही है, इसलिए हम बीइंग लिखे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मारना का इंग्लिश होता है बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन। आई एम बीइंग बीटेन, मुझे मारा जा रहा है। सी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, ये अंडरस्टूड रखना है और उसके हिसाब से ट्रांसलेट करना है। अगर हम यहाँ पे ही लिखते हैं उसे, तो ही, अब ही के साथ क्या आएगा, इज ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। ही इज बीइंग कंपलसरी है, आपको लगाना ही है, इसके बगैर कंटिन्यूटी नहीं मिल पाएगी। ही इज बीइंग, अब बुलाना का होता है कॉल, तो इसका ट्रांसलेशन में हम लिख देंगे कॉल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। ही इज बीइंग कॉल्ड, उसे बुलाया जा रहा है, उन्हें सूचित किया जा रहा है। उन्हें, उन्हें भाई कौन है, दे, दे। अब दे के साथ क्या आता है, आर आता है, दे आर। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बीइंग कंपलसरी है, दे आर बीइंग। अब सूचित करना का क्या होता है, इन्फॉर्म होता है, तो इन्फॉर्म में हमें ईडी लगा देना है, इन्फॉर्म, दे आर बीइंग इन्फॉर्म। तुम्हें पढ़ाई जा रही है, अब तुम्हें पढ़ाई जा रही है, तो यहाँ तुम्हें के लिए क्या होगा, यू, यू के साथ क्या आता है, आर, यू आर और बीइंग तो कंपलसरी हमें लगाना ही है, यू आर बीइंग। और पढ़ाया जाना का क्या होता है, टीच, तो टीच का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, टॉट, टी टॉट, यू आर बीइंग टॉट, तुम्हें पढ़ाई जा रही है। उसे खिलाया जा रहा है, उसे, उसे यहाँ पे मान लीजिए सी लिख देते हैं, सी, सी के साथ लग जाएगा इज बीइंग, कंपलसरी लिखना ही लिखना है, सी इज बीइंग। अब खिलाना का होता है फीड, और फीड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फेड, ही इज बीइंग फेड, उसे खिलाया जा रहा है। हमें सुनाई जा रही है, तो हमें के लिए क्या होता है, वी, वी के साथ में क्या होगा, आर, बीइंग कंपलसरी आपको लिखना ही है, यू आर, वी आर बीइंग, वी आर बीइंग हर्ड, हियर होता है, हियर का थर्ड फॉर्म होता है हर्ड, वी आर बीइंग हर्ड, हमें सुनाई जा रही है। तो आप इसमें क्या पा रहे हैं, या ध्यान दिया जाए, आप इसमें पा रहे हैं कि आई, दे, यू, सी, वी यहां पे मिल रहा है, जबकि आई का मतलब मैं होता है, मुझे नहीं होता है। ही का मतलब वह होता है, उसे नहीं होता है। तो ये सब कंफ्यूजन दूर कैसे होगा, क्योंकि ये समस्याएं हैं। उन्हें का दे होता है, दे का मतलब तो वे होता है, तो फिर उन्हें के लिए दे क्यों, तो ये सारा कंफ्यूजन है जो हमें भ्रमित करता है और वाक्य को ट्रांसलेट करने से रोकता है। ऐसे ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीजों की जानकारी रखना है। तो आइए वह क्या है जानने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी पॉइंट क्या है जो हमें गलतियां करने पर मजबूर कर देती हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। जब हम एक्टिव में सेंटेंस बनाते हैं, यानी टेंस से जब हम सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद एम इज आर में से कोई एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके साथ आईएनजी का यूज किया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे आप देखिए ही लिखा हुआ है, आपके सामने मिलेगा ही लिखा हुआ है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। एम इज आर में से ये देखिए इज ऑक्सिलरी वर्ब है, और प्ले मूल वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा है, प्लेइंग वर्ब 1 प्लस आईएनजी, और ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल, ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। अब आपको सब्जेक्ट मिला, ऑक्सिलरी वर्ब मिला, वर्ब प्लस आईएनजी मिला और ऑब्जेक्ट मिला। अब जब हम इसे पैसिव में बदलते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो हम क्या लिख देंगे, फुटबॉल। ऑब्जेक्ट फुटबॉल है तो फुटबॉल को पहले लिख दिए। अब फुटबॉल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम एम इज आर में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमें इज का प्रयोग करना है।
तो फुटबॉल इज। अब बीइंग कंपलसरी हमें यूज करना ही करना है, इसलिए हमने लिख दिया बीइंग। और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। प्ले से हो गया प्लेड, प्ले से हो गया प्लेड। अब यहां था प्लेइंग, यहां आ गया प्ले। अब इसके बाद क्या है, बाई बोल करके सब्जेक्ट। तो हम अगर यहाँ बाई का इस्तेमाल करते हैं तो अब देखिए यहां सब्जेक्ट था ना, अब यहां पे चला जाता है कहा, लास्ट में। तो ये ही बदल करके हीम हो जाता है, ही बदल करके हीम हो जाता है। अब यही ध्यान देने वाली बात है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा गेंद खेला जा रहा है। अब ये ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब हम ट्रांसलेशन बोलते हैं तो सब्जेक्ट को कहां रखते हैं, पहले रखते हैं। अब उसके द्वारा खेला गया, तो एक्टिव वॉइस का ही है, तो पैसिव वॉइस में वह हिम में बदल जाता है। देखिए अब यहां पे मैं लिख दूं एक्टिव और यहां लिख दूं पैसिव, तो आपको क्या मिलेगा, अगर सब्जेक्ट एक्टिव में आई है तो पैसिव में मी हो जाएगा, सब्जेक्ट अगर एक्टिव में हुई है तो पैसिव में अस हो जाएगा, अगर एक्टिव में यू है तो वह पैसिव में यू रहेगा, अगर एक्टिव में ही है तो पैसिव में हिम हो जाएगा, अगर एक्टिव में सी है तो पैसिव में हर हो जाएगा, अगर एक्टिव में दे है तो पैसिव में देम हो जाएगा, अगर एक्टिव में कोई नाम हो तो पैसिव में चेंज नहीं होगा, नाम जैसे का तैसे रह जाएगा। तो आप इन नियमों को अब देखें कैसे चेंज होता है। ठीक इसका उल्टा, अगर पैसिव में मी है तो एक्टिव में आई हो जाएगा। यही चीज जो है वो उसे ये कंफ्यूज करते हैं। तो अगर आपको कहीं उन्हें या उसे या उन्हें मिलता हो तो आप ध्यान रखें, इस तरह का जब आप ट्रांसलेशन में ध्यान रखेंगे कि परिवर्तन कैसे होता है तो कभी गलतियां नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इन छोटे छोटे शब्दों को आप जरूर याद रखेंगे। ऐसा वाक्य जिसमें कार्य न करने का बोध होता है, जैसे उसे निमंत्रित नहीं किया जा रहा है, यानी उसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, घर नहीं रंगा जा रहा है, तो इस तरह से जब ना वाली बात आती है तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर में से कोई एक प्लस नॉट और फिर बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, आवश्यकता होने पर बाई प्लस सब्जेक्ट, नहीं होने पर नहीं। ऐसे नॉर्मल बाई प्लस सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। उसे निमंत्रित नहीं किया जा रहा है तो उसे के लिए क्या होगा, ही। ही के साथ ई जाएगा, ही इज। नेगेटिव के लिए नॉट, ही इज नॉट। बीइंग तो हमें लिखना ही पड़ेगा, और निमंत्रण देने का होता है इनवाइट, और इनवाइट से होता है इनवाइटेड, इनवाइटेड। ही इज नॉट बीइंग इनवाइटेड, उसे निमंत्रित नहीं किया जा रहा है, घर नहीं रंगा जा रहा है। तो घर के लिए क्या होता है, हाउस। तो यहाँ पे एक द लगा दे भैया, द हाउस इज नॉट बीइंग है कंपल्सरी, और घर रंगना का होता है पेंट, और पेंट्स का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेंटेड। द हाउस इज नॉट बीइंग पेंटेड। आप यहां देख लेंगे आसानी से कि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हाउस ऑब्जेक्ट है, इज एम आर में से कोई एक ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ इज आ गया। नेगेटिव के लिए नॉट है तो नॉट लगा दिया गया, बीइंग कंपलसरी है तो हमने बीइंग लगा दी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड लिख दिया। इस तरह से हमारा नेगेटिव कंप्लीट तैयार हो गया। विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, विद्यार्थियों बहुत सारे हो गए ना तो स्टूडेंट्स हो जाएंगे, स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, तो अब उसके लिए क्या आ जाएगा, आर, स्टूडेंट्स आर। अब इसके बाद आएगा नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट, और बीइंग तो कंपलसरी लगाना ही है, बीइंग। और पढ़ाना का होता है टीच, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट।
स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग टॉट, विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। मुझे छुट्टियां नहीं दी जा रही है, तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा, आई के साथ में हो जाएगा एम, आई एम। अब यहाँ लग जाएगा नेगेटिव के लिए नॉट बीइंग, कंपलसरी है, बीइंग लगाना ही है। आई एम नॉट बीइंग गिवन, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन, गिव गेट गिवन, और लिव के लिए लिव। आई एम नॉट बीइंग गिवन लिव, मुझे छुट्टियां नहीं दी जा रही है, लिव्स। आई एम नॉट बीइंग गिवन लिव्स, मुझे छुट्टियां नहीं दी जा रही है। ईमेल नहीं भेजे जा रहे हैं, तो ईमेल ही होता है। अब ईमेल्स आर, नेगेटिव के लिए नॉट, बीइंग कंपलसरी है, और भेजना का होता है सेंड, और थर्ड फॉर्म होता है सेंड। ईमेल्स आर नॉट बीइंग सेंट, यानी ईमेल्स नहीं भेजे जा रहे हैं। इस तरह से नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव के बाद में आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ साथ प्लीज हाइप देने की कोशिश करें, ताकि आपका एक छोटा सा हाइप मुझे मोटिवेट करता है, और मैं कोशिश करता हूं कि और भी अच्छा कंटेंट लाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में एम इज आर यानी ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट होता है, बीइंग, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म। जरूरत पड़ने पर बाय प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी। दीवारें, क्या दीवारें सजाई जा रही है। अब दीवारें मतलब बहुत सारी हो गई है, तो अब हो जाएगा यहाँ क्या, आर। आर द वॉल्स, are the walls being decorated? Are the walls being decorated? क्या दीवारें सजाई जा रही है। क्या केक काटा जा रहा है। क्या केक काटा जा रहा है। इज हो जाएगा, इज द केक बीइंग कट। इज द केक बीइंग कट, क्या केक काटा जा रहा है। क्या उन्हें बुलाया जा रहा है। आर, उन्हें के लिए दे, आर दे बीइंग कॉल्ड। आर दे बीइंग कॉल्ड, क्या मुझे समझाया जा रहा है। एम आई बीइंग एक्सपोंडेड। एम आई बीइंग एक्सपोंडेड, क्या मुझे समझाया जा रहा है। क्या प्रोजेक्ट पूरे किए जा रहे हैं। आर द प्रोजेक्ट बीइंग कंप्लीटेड। तो आपने देखा, क्या दीवारें सजाई जा रही है। आर द वॉल्स बीइंग डेकोरेटेड, क्या केक काटा जा रहा है। इज द केक बीइंग कट, क्या उन्हें बुलाया जा रहा है। आर दे बीइंग कॉल्ड, क्या मुझे समझाया जा रहा है। एम आई बीइंग एक्सपोंडेड, क्या प्रोजेक्ट पूरे किए जा रहे हैं। आर द प्रोजेक्ट्स बीइंग कंप्लीटेड। तो इस तरह से आप क्या पा रहे हैं कि आपके इंट्रोगेटिव पूरे हो रहे हैं। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव में आते हैं, क्या बगीचे में पानी नहीं दिए जा रहे हैं। क्या बगीचे में पानी नहीं दिए जा रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या करना है, एम इज आर सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है, एम इज आर। तो क्या बगीचे में पानी नहीं दिए जा रहे हैं। बगीचे में, तो बगीचे के लिए क्या आएगा, गार्डन। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
Is the garden not being watered? Is the garden not being watered? क्या पुस्तकें जारी नहीं की जा रही है? Are the books not being issued? क्या परीक्षा पत्र नहीं जांचे जा रहे हैं? Are the exam papers not being checked? Are the exam paper not being checked? क्या पौधे नहीं उगाए जा रहे हैं? Are the plants not being grown? क्या पौधे नहीं उगाए जा रहे हैं? Are the plants not being grown? इस तरह से इंटरोगेटिव का नेगेटिव पूरा होता है। क्या बगीचे में पानी नहीं दिए जा रहे हैं? Is the garden not being watered? क्या पुस्तकें जारी नहीं की जा रही है? Are the books not being issued? क्या परीक्षा पत्र नहीं जांचे जा रहे हैं? Are the exam papers not being checked? क्या पौधे नहीं उगाए जा रहे हैं? Are the plants not being grown? आगे बढ़ते हैं। WH क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर डिस्क्रिप्टिव होता है या लॉन्ग आंसर होता है, यस नो में उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तुम्हें क्यों बुलाया जा रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन करते समय पहले WH वर्ड आएंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड। अब जैसे तुम्हें क्यों बुलाया जा रहा है, तो क्यों के लिए पहले सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, क्योंकि WH पहले है तो WH हमने लिख दिया वाई। उसके बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब सब ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तो तुम्हें के लिए यू आता है। अब यू के पहले हमें आर लगाना पड़ेगा, आर और फिर हो जाएगा यू, वाई आर यू। अब यहाँ लगेगा बीइंग और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बुलाना का क्या होता है कॉल और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। वाई आर यू बीइंग कॉल्ड? तुम्हें क्यों बुलाया जा रहा है? राजू को कैसे मारा जा रहा है, तो कैसे के लिए तो पहले आएगा हाउ। हाउ, अब राजू है तो राजू के साथ में इज लगेगा। हाउ इज राजू, हाउ इज राजू। अब फिर वापस आ जाएगा बीइंग, हाउ इज राजू बीइंग। मारना का क्या होता है बीट, तो बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बीटेन, बीट बीट बीटेन। हाउ इज राजू बीइंग बीटेन? राजू को कैसे मारा जा रहा है? सड़कें क्यों बनाई जा रही है, तो क्यों के लिए तो पहले वाई होगा। अब रोड्स बहुत सारी हैं तो आर हो जाएगा, वाई आर रोड्स। और कंटिन्यूटी के लिए बीइंग होगा और बनाना का होता है कंस्ट्रक्ट। अब कंस्ट्रक्ट से हो जाएगा कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखना है। वाई आर रोड्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड? फर्श क्यों पोछा जा रहा है, तो क्यों के लिए भैया पहले वाई लगाएंगे और वाई के बाद फर्श एक है तो इज होगा और फर्श के लिए फ्लोर होता है, वाई इज फ्लोर बीइंग, वाई इज फ्लोर बीइंग। अब पोछना का होता है मोप और थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मोप्ड। वाई इज फ्लोर बीइंग मोप्ड? फर्श क्यों पोछा जा रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं तुम्हें क्यों बुलाया जा रहा है, वाई आर यू बीइंग कॉल्ड, राजू को कैसे मारा जा रहा है, हाउ इज राजू बीइंग बीटेन, सड़कें क्यों बनाई जा रही है, वाई आर रोड्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड, फर्श क्यों पोछा जा रहा है, वाई इज फ्लोर बीइंग मॉप्ड। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव भी हो गया देख रहे हैं। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव के नेगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव में सिर्फ क्या है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नट लग जाएगा आपका नेगेटिव
कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हाई पॉइंट देना ना भूलें, और आप हमें कमेंट करते रहें और बताते रहें कि और आगे आप क्या सीखना चाहते हैं। उसके अनुसार मैं वीडियो बनाने का भरपूर प्रयास करूंगा, और मैं अभी तैयारियां कर रहा हूं। जल्द ही कोशिश करूंगा लाइव आने के लिए। हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आप मुझे सक्षम बनाएं। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के